Hello dear students, welcome in the online class of Applied Mathematics. I am Professor Dipali Ingle from Department of Mathematics. Our today's topic is examples on variable separable form. Let us see vision and mission of the college. First, vision. Excellence in technical education to empower youth. Now mission, impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry-institute interaction. Now course outcome, solve the differential equation of first order and first degree यूजिंग सुटेबल मेथड्स. वेरियस मेथड्स का यूज़ करते हुए आप फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो. नाउ लर्निंग आउटकम्स. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू डिफाइन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या है, कैसे उसे सेपरेट कर सकते हैं हम, ये आप बता सकते हो. यूज़ फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आप अप्लाई कर सकते हो. एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. इस मेथड का यूज़ करते हुए आप डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज क्लास ऑन एग्जाम्पल्स ऑन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. सो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या सीखा. हमने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कैसे होता है उसकी डेफिनेशन देखी एंड उसका एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था. अब आज फिर से हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं. सो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में सबसे पहले क्या गिवन रहेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन. फिर उसे हम क्या करेंगे, सेपरेबल फॉर्म में लिखेंगे, यानी dx के साथ x फंक्शन एंड dy के साथ y फंक्शन, ऐसी टर्म लिखेंगे. एंड जैसे ही वो सेपरेट होता है क्या करेंगे, हम उसे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. यस, तो चलिए अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज. सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसका सॉल्यूशन निकालिए. सॉल्व का मतलब सॉल्यूशन फाइंड करना है. So, given differential equation is, ये इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे हम, dy by dx equals to 1 plus x square upon y. So student, यहाँ आपको इस एग्जाम्पल में क्या नज़र आ रहा है, dy by dx यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x एंड y वेरिएबल. प्रीवियस में वीडियो में जो हमने एक एग्जाम्पल लिया था उसमें dy एक साइड में था, dx एक साइड में. ठीक है, तो वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है. सो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में करेंगे. अब मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि dy एंड dx अपनी जगह से नहीं हिलेगा. ठीक है, ऐसे बताया था, लेकिन ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अगर dx नीचे रहे तो उसे हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि dx कभी भी नीचे होता है क्या, नहीं. dy भी कभी नीचे होता है क्या, नहीं. तो याद रखिए कुछ कुछ एग्जाम्पल्स में dy एंड dx नीचे गिवन रहेंगे तो उसे हमें ऊपर न्यूमरेटर में लाना ही है, क्योंकि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x होता है, इसलिए dx साइड में होना चाहिए. एंड इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y होता है, इसलिए इंटीग्रेशन y dy ऐसे होना चाहिए. तो सबसे पहले देखिए dx नीचे नज़र आ रहा है, पहले हम इसे हटाएंगे. तो ये डिवीजन में है, इस साइड में जाएगा तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में. यस, सो स्टार्ट करते हैं. सो देखिए dy जहाँ है वहीं पे है एंड ये टर्म भी जहाँ है वहीं पे एज इट इज़ हमने लिखी है. अब dx डिवीजन में नहीं चाहिए तो ये उस साइड में जाएगा तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, इनटू dx. चलिए ध्यान से देखिए, अब dy एंड dx दोनों ही ऊपर आ गए हैं. अब क्या ये सेपरेट हो गया है,
नहीं, ध्यान से देखिए, ये dx है एंड dx के साथ में हमारा ये फंक्शन है एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरी एक टर्म है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये जो नीचे का y नज़र आ रहा है ये तो y है, ये x है क्या? नहीं, ये तो y है, तो ये y को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ये y डिवीजन में है, इस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो कैसी टर्म मिलेगी हमें? y इंटू डी वाई इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। मैंने ब्रैकेट में क्यों डाला? क्योंकि ये पूरी एक टर्म है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए, ये है डी वाई, उसके साथ y फंक्शन, एंड ये है डी एक्स, उसके साथ ये x फंक्शन। अभी देखिए ये क्या हो गया है? सेपरेट हो गया है, y एंड x दोनों ही सेपरेट हो गए हैं, dy के साथ y एंड dx के साथ x। दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऐसा यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे ही ये वेरिएबल सेपरेट होता है हम क्या करते हैं? दोनों साइड का इंटीग्रेशन। मैं और एक बार बता रही हूँ, इतनी स्टेप। सबसे पहले हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी, dx नीचे dy नीचे कभी भी नहीं चाहिए। चलिए पहले इसे हटाते हैं, ये डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में चला गया। चलिए, वेरिएबल सेपरेबल नहीं हुआ है, ये जो y नज़र आ रहा है ना, इसे हटाना पड़ेगा। y डिवीजन में, इस साइड में आने के बाद मल्टीप्लिकेशन में, और ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो वी गेट, क्या मिलेगा हमें? दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगाते हैं, y इंटू डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब डियर स्टूडेंट, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको? इंटीग्रेशन ऑफ y डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ y डी वाई, y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y ही है। यहाँ x है क्या? नहीं, y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y एंड x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x है। सो अब आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। बाय यूजिंग फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ x dx क्या होता है? सो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n होता है, ठीक है। सो x टू द पावर n, n यानी यहाँ पे कोई भी पावर हो सकता है, 1 2 3 4 इनफाइनाइट। तो x टू द पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1। देखिए यहाँ जो भी नंबर है उसमें से +1 ऐड होता है, 2 3 4 5 नहीं, n प्लस 1 अपॉन वही नंबर नीचे आता है n प्लस 1 प्लस c क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यस, तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो फॉर्मूले आपने सारे के सारे x वेरिएबल में देखे हैं, लेकिन ज़रूर उसके, क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x है, लेकिन जो फॉर्मूले इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y है तो वहाँ भी वही फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t रहा तो भी यही फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल कुछ नज़र नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे क्या है? 1, तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे। यस, सो आप बताइए यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करिए। जैसे x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, वैसे ही y टू द पावर n dy का इंटीग्रेशन भी क्या होता है? y टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। सो y टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? y टू द पावर 1 प्लस 1, देखिए उसमें 1 ऐड होता है, अपॉन 1 प्लस 1। अब प्लस c हम लिखेंगे क्या यहाँ पे? नहीं, लास्ट में एक बार हम प्लस c लिखेंगे, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ y² भी लिख सकते हो, क्योंकि अभी तो आपकी प्रैक्टिस भी हो गई है। y टू द पावर 1 है तो आप 2/2 लिखते हो, y टू द पावर 2 रहा तो यहाँ 3/3 लिखते हो। ओके अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ इंटीग्रेशन करते वक्त बीच में तो प्लस साइन है, मतलब प्लस साइन की वजह से यहाँ पे 2 पार्ट हो गए हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई करेंगे।
सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है dx, इसलिए dx दोनों के साथ में रहता है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। जितनी बार भी आप यहाँ पे ऐसा इंटीग्रेशन करेंगे उतनी बार साथ में कौन चलेगा dx dx dx। ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। सो यहाँ मिलेगा हमें y टू द पावर 1 + 1 यानी क्या होता है 2। सो y स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू, अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। सो 1 का इंटीग्रेशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू x होने के कारण x प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। सो यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, x टू द पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 यानी कि x³ बाय 3 एंड लास्ट में एक बार क्या लिखेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c। सो स्टूडेंट इस तरीके से हम आंसर तक पहुँचेंगे। सो अब स्टूडेंट ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ तक हमने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया है। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्या किया हमने, इक्वेशन लिख दिया, पहले dx को ट्रांसफ़र किया, फिर y यहाँ नहीं चाहिए, y डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में चला गया। वेरिएबल सेपरेट जैसे ही होता है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों ही साइड में इंटीग्रेशन कर दिया। y की पावर में कुछ नहीं है यानी कि 1, सो y टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, यहाँ इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ बाई 3 कैसे आ गया 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस c। अब यहाँ तक हमारा आंसर ख़त्म ही हो गया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर हमारा क्वेश्चन में MCQ पैटर्न में है तो इसका दूसरा भी आंसर वहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है दूसरे तरीके से। अगर फ्रैक्शन में नहीं रहा तो दूसरे तरीके से कैसे रहेगा, तो आपको क्या करना है यहाँ एलसीएम निकालना इनका। ये 2 and 3 आपको नज़र आ रहा है, तो 2 × 3 कितना होता है 6, 2 × 3 क्या होता है 6। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6, ऐसे आप कर सकते हो। एक्चुअली आपका ये आंसर यहाँ तक आ गया है, ये भी आपका फाइनल आंसर हो सकता है। लेकिन अगर आंसर शीट में फ्रैक्शन के फॉर्म में आंसर नहीं है तो उस वक्त हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सो 2 × 3 6, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, मैं यहाँ पे ये भी लिख के देती हूँ चाहे तो, 2 × 3 = 6, बोथ साइड दोनों ही साइड में, BS यानी बोथ साइड। चलिए 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 × y स्क्वायर बाई 2। अब अगर यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करना मतलब पहले को भी, दूसरे को भी एंड तीसरे को भी मल्टीप्लाई करना। तो 6 × x प्लस 6 × x³ बाई 3 प्लस 6 × c। तो यहाँ पे देखिए रिड्यूस होता है, तो ये मिल जाएगा हमें 3y स्क्वायर = 6x प्लस, यहाँ देखिए रिड्यूस होता है 2x³ प्लस, अब देखिए स्टूडेंट ये जो 6c है, कभी कभी यहाँ पे डैश भी आप लिख सकते हो। तो अगर ये c कांस्टेंट है ही तो यहाँ 6c लिखें, 9c लिखें, 10c लिखें तो भी वो क्या हो जाएगा c। तो आप यहाँ पे इसे c भी लिख सकते हो। सो डियर स्टूडेंट ये भी आपका फाइनल आंसर हो सकता है। सो या तो ये या फिर ये, दोनों में से कोई भी एक आपका राइट आंसर है, दोनों ही आंसर सही है। सो अगर आपको आंसर शीट में ऐसा आंसर नज़र आए तो सीधा क्या करेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो क्या होगा इनका एलसीएम, 2 × 3 6। सो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रिड्यूस होता है इसलिए रिड्यूस किया, यहाँ रिड्यूस, और ये हमारा फाइनल आंसर। अब हम और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सो ये सेकेंड एग्जांपल अब हम सॉल्व करते हैं। सो सॉल्व e टू द पावर y इंटू dy/dx = x²। चलिए सबसे पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं हम। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज e टू द पावर y dy/dx
इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिया है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में एक्स क्यूब, पावर 4 ऐसे टर्म भी आ सकती है। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने ये लिख लिया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल होने के कारण हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, इसलिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का एग्जाम्पल है। अब वेरिएबल सेपरेट करते वक्त हमें पता ही है dy एंड dx ऊपर चाहिए, तो सबसे पहले वो चेक करते हैं। सो dy बाई dx तो डिनोमिनेटर में आ गया, तो सबसे पहले इसे यहाँ से हटाना है। ये है डिवीजन में, इस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में। अभी अभी हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया, उसमें भी dx नीचे ही था। चलिए, तो e टू द पावर y इंटू डी वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जहाँ है वहीं पे है, एंड ध्यान से देखिए dx है डिवीजन में, इस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में। चलिए, अब इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है या नहीं एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले dx को ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखिए e टू द पावर y इंटू डी वाई, यस y के साथ y है, एंड एक्स स्क्वायर dx, यहाँ भी x के साथ में x प्रेजेंट है, यानी ये तो वेरिएबल सेपरेट हो गया है। तो जैसे ही हमारी इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में पहुँचती है, तुरंत हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हो दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो वी गेट, चलिए इंटीग्रेशन लगाते हैं, e टू द पावर y डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx। चलिए, अब यहाँ पे जो दो फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं, आप चाहे तो वो बीच में लिख सकते हैं। सो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ है e टू द पावर y डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर y विथ रिस्पेक्ट टू y। तो आप याद करिए कि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बाय यूजिंग फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx होता है e टू द पावर x प्लस c। तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर y डी वाई क्या होगा, e टू द पावर y प्लस c, एंड यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, x टू द पावर n dx क्या होता है वो, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ दो फॉर्मूले अप्लाई होने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने ये लिखे। चलिए, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं हम। सो e टू द पावर y का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस फॉर्मूले के अनुसार e टू द पावर y। सो e टू द पावर y इक्वल्स टू एन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1, यहाँ n कौन है, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c यानी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो लास्ट में एक बार ही हमें देना पड़ता है। सो हमारा लास्ट आंसर क्या मिलेगा हमें, सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड e टू द पावर y इक्वल्स टू x टू द पावर 3/3 प्लस c। इसे क्या कहेंगे हम, इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, is the required general solution of given differential equation। So dear student, देखिए कितना easy question है, बस नीचे वाला dx को हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ये वेरिएबल सेपरेट हो गया, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, एंड दोनों ही फॉर्मूले हमें आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर y वही होता है e टू द पावर y, एंड एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x टू द पावर 2 प्लस 1 यानी कि 3/3 प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इस तरीके से हम सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। और अगर यहाँ पे हमें 3 को नहीं चाहिए, ये 3, तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, तो वो भी हमारा आंसर आ सकता है, राइट। चलिए और एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। सो अब हम देखते हैं थर्ड एग्जांपल। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस
1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 0। सो ये एग्जाम्पल भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का है, क्योंकि ध्यान से देखिए स्टूडेंट, आप क्वेश्चन को देखते हुए बता सकते हो कि कौन से मेथड का है। सो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक उसकी एक ट्रिक है कि एक वेरिएबल के साथ दूसरा वेरिएबल रहेगा डी वाई एंड वाई के साथ में एक्स रहेगा। तो सिंपल है, हम ये टर्म इस साइड में लेकर जाएंगे एंड बाद में टर्म को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में पहुँच जाएगा। सो सबसे पहले देखते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 0। क्या ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है? सो चेक करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वेरिएबल एक्स है, डी वाई, तो ये दोनों ही अलग अलग हैं, एंड 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे देखिए ये भी दोनों अलग अलग हैं, इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्या ये उठा के यहाँ पे लिख सकते हैं? नहीं। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे माइनस साइन नज़र आ रहा है, तो एक टर्म उठा के दूसरे साइड में ट्रांसफ़र करिए, लेकिन याद रखिए साइन ज़रूर चेंज होगा। माइनस है तो प्लस होगा, एंड अगर यहाँ प्लस होता तो क्या होता? माइनस। यस। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। चलिए ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसे हम क्या करेंगे? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेकर जाएंगे। सो डी वाई एंड डी एक्स न्यूमरेटर में है, ऊपर है, तो क्या आप इसे हटाएंगे इस साइड में और इस साइड में लेकर जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, ये अपनी जगह से नहीं हिलते हैं, क्योंकि ये कहाँ है? ऑलरेडी न्यूमरेटर में है। तो इसे अगर हटाना नहीं है तो हमें इसे ही हटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं और हमें इसे सेपरेट करना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, यानी y इज़ अ फंक्शन ऑफ y ओनली एंड x इज़ अ फंक्शन ऑफ x ओनली। चलिए, तो यहाँ पे dy जहाँ है वहीं पे ही रहेगा एंड dx भी जहाँ है वहीं पे रहेगा। तो क्या होगा? ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में है, इसके साथ यहाँ चला जाएगा डिवीजन में, कहाँ जाएगा ये? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ का 1 प्लस वाई स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो अगर आप इसे हटाएंगे तो ये कहाँ आ जाएगा? डिवीजन में, इस साइड में 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए अब सेपरेट हो गया है, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यस, अब y के साथ y प्रेजेंट है एंड x के साथ x प्रेजेंट है, मतलब हम क्या कह सकते हैं? दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, मतलब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में पहुंच गई है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यस, सो क्या किया हमने? दो टर्म है, अलग अलग वेरिएबल साथ में है, तो पहले एक टर्म को हटा दिया। डी वाई एंड डी एक्स गलती से भी नीचे लेकर नहीं जाना है, वो कभी नीचे नहीं होते हैं, वो हमेशा न्यूमरेटर में रहेंगे, इसीलिए ये यहीं पे रहेंगे। तो किसे हटाएंगे? 1 प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में जाएगा, और ये भी डिवीजन में। अब सो इसे हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और यहाँ भी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। सो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो वी गेट, देखिए इंटीग्रेशन का सिंबल लगा रहे हैं हम, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो स्टूडेंट, अब यहाँ तक सभी आसानी से पहुँच सकते हैं, एंड यहाँ तक पहुँचने के बाद बस हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना है, जो आप सभी को आता ही है। सो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है?
यहाँ पे ध्यान से देखिए। सो इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो स्टूडेंट यहाँ देखिए बीच में साइन कौन सा है, प्लस, एंड यहाँ रूट भी नहीं है क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, क्या ये साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है या टैन इनवर्स है। तो साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स में यहाँ रूट होता है एंड माइनस साइन, एंड टैन इनवर्स में यहाँ पे रूट नहीं होता है एंड बीच में कौन सा साइन होता है, प्लस। तो फॉर्मूले आपको याद ही हैं। तो कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं, बाय यूजिंग फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या होता है, टैन इनवर्स x प्लस c। तो अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टैन इनवर्स x है तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, टैन इनवर्स y प्लस c। यस, अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलेज आपको लर्न हो चुके होंगे और वो एग्ज़ाम तक याद रखने हैं आपको। चलिए, सो इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, टैन इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू y है यहाँ पे, तो यहाँ y इक्वल का साइन यहाँ पे टैन इनवर्स x प्लस c यानी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका फाइनल आंसर है, या फिर कभी कभी ये टर्म अगर यहाँ ट्रांसफ़र कर दी तो वो भी आपका आंसर हो सकता है। सो देयरफॉर टैन इनवर्स y माइनस टैन इनवर्स x इक्वल्स टू c is the required general solution, is the required general solution of given differential equation। सो स्टूडेंट इस तरीके से हम ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। सो अब मैं आपको कुछ असाइनमेंट दे रही हूँ, एग्जाम्पल्स वो आपको सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट ये वीडियो को बराबर देखिए, वेरिएबल सेपरेट करना है हमें एंड उसके बाद में क्या करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये भी आपका फाइनल आंसर हो सकता है या फिर ये। सो अब मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ। सो ये असाइनमेंट है, देखिए सॉल्व कहाँ है, मतलब सॉल्यूशन तक पहुँचना है। सॉल्व गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए यहाँ x है, यहाँ y, अलग अलग वेरिएबल साथ में है, तो ये टर्म को आप ट्रांसफ़र करेंगे एंड dy एंड dx ऊपर ही रहेगा, बाकी की टर्म नीचे आएंगी एंड रूट होने के कारण साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए dx नीचे है, ट्रांसफ़र करना है, और इस तरीके से यहाँ भी देखिए dx को आप पहले ट्रांसफ़र करेंगे एंड वेरिएबल सेपरेट होने के बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करना है एंड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जनरल सॉल्यूशन तक यानी आंसर तक आपको पहुंचना है। तो इस तरीके से वीडियो को बराबर ध्यान से देखिए, उसे रिवर्स करिए, रिपीटेडली देखिए एंड गिवन असाइनमेंट सॉल्व करिए। सो अब हम देखते हैं पीओज, यानी यहाँ कौन से प्रोग्राम आउटकम्स सेटिस्फाइड होते हैं। सो पीओ नंबर 1 बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज, ये पीओ यहाँ सेटिस्फाइड होता है। एंड पीओ नंबर 7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये पीओ भी यहाँ सेटिस्फाइड होता है। सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी एग्जाम्पल्स ऑन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। So keep learning, happy learning. Thank you.